आवर यूट्यूब क्लासेज दी एस्ट्यूट ट्यूटेलेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हारिस अग्रवाल, चैप्टर है सर्कल, जिसमें हमारे पास है थ्योरम सीरीज। जैसा कि आपको बता रखा है कि मैंने सबसे पहले आपको बेसिक कराया है, देन आफ्टर मैंने थ्योरम कराया है। अब जैसे ये थ्योरम्स एंड होंगे, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एग्जाम्पल सीरीज। फिर मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगी, देन आफ्टर हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो मैंने सारे के सारे लेक्चर्स का प्लेलिस्ट बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर देख लो। ऐसा ही मैंने चैप्टर पढ़ाया है ट्रायंगल का, लाइंस एंड एंगल्स का एंड क्वाड्रिलेटरल का। आप जाके तीनों चैप्टर्स को अच्छे से देख सकते हो। अगर अभी तक आपने कोई भी थ्योरम याद नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सबसे पहले जाके याद करो, जैसा मैंने बोला है हर एक स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम में बोला है कि आपको सारे के सारे थ्योरम्स याद होने चाहिए, उनका प्रूफ आना चाहिए। करने नहीं आ रहा है तो आप सारे के सारे लेक्चर्स जाके देखो, मैंने सभी क्वेश्चंस के ऊपर बना रखा है, सभी थ्योरम्स के ऊपर बना रखा है। आप जाके थ्योरम्स याद करो, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ ये सारे के सारे थ्योरम आपको मिलेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, एग्जाम्पल के क्वेश्चन में। सभी हेल्प करने वाले हैं आपको सॉल्व करने में उन क्वेश्चंस को। तो प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होगा जब आप इन थ्योरम्स को याद नहीं करोगे और ट्राई करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। क्योंकि सभी के रीजन जब भी आप दोगे क्वेश्चंस का तो आपको थ्योरम लगेगा वहां पे रीजन देने में, तो आपको थ्योरम याद होना ही चाहिए। एक सीधी सी बात है। फिर आपका जो ये थ्योरम है उसका प्रूफ आना चाहिए ऐसे सेंस में कि आपको यहाँ पे इन सभी प्रूफ से पूछा जाता है पेपर में। तो अगर आप पेपर अच्छा जाना है, आप नहीं छोड़ना चाहते इन सभी क्वेश्चंस को, तो आपको थ्योरम का प्रूफ देखना चाहिए। और अगर आपको कहीं प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम होता हो तो मैंने बिल्कुल ही डिटेल में और इजी वे में समझा रखा है, अब से आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो जाके सभी लेक्चर्स को देखो। फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा थ्योरम नंबर 15। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको थ्योरम नंबर 14 तक करा दिया है। आज है थ्योरम नंबर 15, जिसमें कह रहा है इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर। मीन्स क्या कि आपके पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, राइट। लाइक यहाँ पे है ये और एक यहाँ पे है, दो सर्कल है। जैसा आप फिगर में देख पा रहे हो ये दोनों ही सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है इनमें कोड्स है। पहले वाले में आपको कोड ए बी दिख रहा होगा, सेकेंड वाले में आपको कोड सी डी दिख रहा होगा। और ये दोनों कोड क्या है, इक्वल है। ध्यान से पढ़ो, मैंने बताया आप कैसे गिवन निकालोगे। अगर आपने ढंग से गिवन नहीं लिखा, ढंग से टू प्रूफ नहीं लिखा, तो आपसे तो ऐसे भी नहीं होने वाला। तो आप ढंग से ये सब लिखना सीख लो। सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे, देखते हैं कैसे नहीं होते। देखो इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल कह रहे हैं, यानी दोनों जो सर्कल है वो कॉन्ग्रुएंट है और इनमें जो बनने वाले कोड है वो क्या है, इक्वल है। इतना क्लियर हो गया इन्फॉर्मेशन। और साथ में आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर कह रहा है, तो आपको ये पार्ट प्रूफ करना है, राइट कि ये इक्वी डिस्टेंस है कहां से, सेंटर से, अपने अपने सेंटर से। मतलब ओ एल जो है वो ओ डैश एम के इक्वल आपको दिखाना है। समझ में आ गया। तो इन सभी चीजों को, इन सभी बातों को आपको ध्यान से लिखना है। तो अब गिवन जो आप डालोगे अपने लिए डालोगे तो ध्यान से डालना ताकि आपको समझ में भी आए। तो टू सर्कल्स, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, राइट। इन सभी वर्ड्स को आपको भूलना नहीं है, कॉन्ग्रुएंट वगैरह लिख लेना है। टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सी ओ आर एंड सी ओ डैश आर। अच्छा देखो मैंने रेडियस सेम लिया है क्योंकि सर्कल क्या कॉन्ग्रुएंट है, बस हमने सेंटर का नाम चेंज किया है ओ एंड ओ डैश। और तो आपको कोड का नाम तो दो अलग अलग लेना ही लेना है, बट ये ध्यान देना है कि दोनों सर्कल कैसे कॉन्ग्रुएंट है, राइट। तो यहाँ पे आपका हो गया, इतना इंफॉर्मेशन आपने लिख लिया। इसके बाद डालोगे कि कोड जो है ना हमारा, कोड ए बी इक्वल है कोड सी डी के। समझ में आया, कोड ए बी कोड सी डी के इक्वल है। एंड साथ में और भी है इन्फॉर्मेशन, ओ एल परपेंडिकुलर है किसके ऊपर जी, ए बी के ऊपर। ओ एल किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, कोड ए बी के ऊपर। क्यों है, आप पीछे थ्योरम आपको याद आ जाना चाहिए। वो थ्योरम क्या था कि आपका जो सेंटर से कोड के ऊपर लाइन आ रहा है वो परपेंडिकुलर होता है और बाइसेक्ट कर रहा होता है कोड को। डेफिनेटली अभी इस टाइम पे आपको ये याद होना चाहिए, राइट। सो यहाँ इस वाले में भी और इस वाले में भी आप सेम चीज लगा रहे हो, सेंटर से ही आ रहा है, राइट। ये सभी बातों को आपको छोटे छोटे ध्यान देना है। और पीछे के सारे थ्योरम्स देख रहे हो ना कितने इंपॉर्टेंट है, यहाँ यूज हुआ इस थ्योरम प्रूफ करने में, ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनाने में यूज होगा। सो ओ डैश एम भी सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है एंड दिस वन आल्सो बाइसेक्ट द कोड। इतना बात आपको ध्यान रखना है। देन आफ्टर आप मूव करोगे गिवन के बाद टू प्रूफ के पास। अच्छा इन सभी स्टेप्स पर भी आपको मार्क्स मिलते हैं,
मार्क्स यहाँ भी दिए जाते हैं। तो कहीं भी अगर टीचर आपके जो है ना ऐसा मार्किंग वगैरह करने के ये है तो आपको यहाँ पे वो मार्किंग जरूर देंगे, अगर नहीं आपने लिखा तो मार्क्स काट मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ढंग से लिखना है। और मैंने बोला है आप इस बात को हमेशा ध्यान देना कि अपने लिए इनको लिखना है, ऐसा नहीं आपने पूरा का पूरा लैंग्वेज में लिख दिया है देन आफ्टर आप ही ढूंढने पड़ रहे हो, आप ही को ढूंढने पड़ रहे हैं कि आपने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखा, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखा है, फिर आप वही टाइम वेस्ट कर रहे हो, सेम चीज हो जाएगा फिर आपके साथ। तो फिर आपको डालना है ओ एल इक्वल्स टू ओ डैश एम, ये चीजें आपको इक्वल दिखानी है कि दोनों जो है हमारे वो इक्वल है डिस्टेंस में। फिर आपने ये लिख दिया, अब आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है। अब इन सब स्टेप्स तो आपको मालूम है, ये सारे के सारे स्टेप मैंने हर बार क्लियर कराया है। तो कंस्ट्रक्शन डालोगे क्या कि ज्वाइन ज्वाइन ओ ए एंड ओ डैश सी। ओ ए क्या है और ओ डैश सी क्या है आप बताओ, दोनों ही रेडियस है ना, दोनों रेडियस है अपने अपने सर्कल के, और रेडियस तो दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, ऑब्वियसली दोनों सर्कल इक्वल है तो रेडियस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ रहा होगा ना। तो अब इसके बाद अब अच्छा अब आप पूछोगे कि रेडियस तो इक्वल होता ही है, तो वो ज्यादातर रेडियस एक सर्कल के अंदर की रेडियस इक्वल हुआ करते हैं। अगर आपके पास दो सर्कल है यानी कि आपको ये कंफर्म कराना होगा कि इन दोनों के रेडियस इक्वल है, यानी यहाँ दो सर्कल का बात हो रहा है ना इन दोनों का। अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्या रेडियस इक्वल है। तो अब आप देखो क्या कि हाँ यहाँ पे तो हमारा सर्कल ही कॉन्ग्रुएंट था तो रेडियस इक्वल है। अब आप आराम से लिखते चलो, अब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको एक थ्योरम याद आ रहा होगा जो भी मैंने आपको बताया था, उसको आपको यहाँ लिख देना है क्या कि द परपेंडिकुलर, आप लिखोगे वी नो दैट द परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड। कहाँ पे आता है ये, टू द कोड, कोड के ऊपर जब ये आता है बाइसेक्ट द कोड, ये आपको याद आना चाहिए। ये मैंने पीछे ढंग से पढ़ाया भी है, याद भी करवा दिया, और साथ में आपको इसका ढंग से थ्योरम भी प्रूफ करवा दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर जगह आपको दिखने वाला है, हर प्रॉब्लम में दिखने वाला है, ज्यादातर प्रॉब्लम इसी से आपके सॉल्व होंगे। आपको ध्यान देना है कि जो एल है इस वाले थ्योरम के कारण क्या हो जाएगा, एल को हम लोग लिख सकते हैं कि 1/2 ए बी है। क्यों भाई, तो ये जो आया ना ओ एल वो ए बी को बाइसेक्ट कर दिया दो इक्वल पार्ट में, तो एल इक्वल टू एल बी, यानी कि ए बी अब दो पार्ट में बट गया, एल एंड एल बी, और एल एंड एल बी इक्वल है। मैंने आपको कराया था कि एल प्लस एल बी, आप याद करो मैंने पूरा डिटेल में से कराया है, एल प्लस एल बी इक्वल टू ए बी, एंड यहाँ पे ए एल और एल बी इक्वल थे इसलिए एल बी का नाम हमने एल रखा था। सो 2al इक्वल टू आपको एल ए बी मिला था, एंड यहाँ पे आपने al इक्वल टू ए बी बाई 2 लिखा था। याद आ रहा है। सो मैं डायरेक्ट यूज कर रही हूँ, इतना आसान, आपको इन्फॉर्मेशन याद आना चाहिए। सेम आप किसके लिए भी करोगे, सीडी के लिए भी करोगे। चलो शुरू हो जाते हैं। सो यहाँ पे सीडी के लिए हमारा सीएम है। अच्छा आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछो कि एल ही आप क्यों ले रहे हो, आप एल बी क्यों नहीं ले रहे हो, तो आप एल बी भी ले सकते हो। कब, जब आपका ट्रायंगल ये इधर नहीं बनता हुआ हो, ये ट्रायंगल इधर बन रहा हो। देखो हमारा ट्रायंगल, हमें ट्रायंगल के अंदर इंटर करना है, इसीलिए हमने एल लिया ना कि एल बी लिया। अब यहाँ पे सीएम के लिए भी आप लगाओगे 1/2 सी डी, करेक्ट, एंड यहाँ पे आपका एल इक्वल टू 1/2 ए बी एंड सी डी आ गया। तो ये आप इसको कर लो इक्वेशन सपोज, तो इक्वेशन नंबर 1 कर लो, कभी भी यूज पड़े तो हमें इसका यूज कर लेंगे। एंड यहाँ पे अब आप देखो कि आपके पास जो कोड था ए बी इक्वल टू कोड सी डी था कि नहीं था ना, क्योंकि दोनों कोड थे और गिवन था कि इक्वल है, दोनों गिवन था। सो अब ये आप क्या करना है कि दोनों में 1/2 लगाना, विच मीन्स कि आपको दोनों को 2 से डिवाइड करना है। तो ए बी बाई 2 लगाओगे इक्वल टू सी डी बाई 2 लगाओगे, राइट। ए बी बाई 2 को आप क्या लिख सकते हो, यही तो आप एल लिख सकते हो, ए एल। मैं इसको इधर कर दूं थोड़ा, देखो ए एल लिख सकते हो ए बी बाई 2 को, और सी डी बाई 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी एम लिख सकते हैं। तो ये देखो आप इसे कर लो क्वेश्चन नंबर 2। हम इन सभी का यूज करेंगे जब भी यूज पड़ेगा। आई होप कि आपको दिख रहा होगा इधर। तो एल इक्वल टू सी एम आ गया यहाँ पे, राइट। फटाफट आप लोग नोट करते चलेंगे। देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे आएंगे। अब इसके बाद देखो आपका काम हो गया किसका, एल का और सीएम का। अब आपको इन दोनों ट्रायंगल में जाना है बारी बारी से, तो आप मतलब कॉन्ग्रुएंट करना है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम जाएंगे इन ट्रायंगल
OLA एंड O-M। देखो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, लिखोगे क्या आप, इन ट्राइंगल OLA एंड ट्राइंगल O-MC, इन दोनों ट्राइंगल में आप जा रहे हो, जिसके कारण आपको यहाँ दिख रहा है कि OA इक्वल टू O-C है। क्यों भाई? क्योंकि दोनों किसके इक्वल हैं? R के इक्वल हैं। R मीन्स रेडियस। तो आप यहाँ पे रीजन अगर डालना हो तो इच इक्वल टू R लिख लो या फिर रेडियाई डाल दो। मैंने हर क्लास में आपको बताया रेडियाई क्या है, रेडियस का प्लूरल फॉर्म है। दो रेडियस है, इसलिए हम लोग यहाँ रीजन डालेंगे रेडियाई, राइट। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने अभी प्रूफ किया कि एल इक्वल टू क्या है, सीएम है। अब आप लिखोगे फ्रॉम, रीजन डालो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। अभी आप यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन करके आए हो ना, एल इक्वल टू सीएम, तो आप यहाँ पे डालोगे क्या कि एल इक्वल टू क्या हो गया, सीएम हो गया। तो अब आपके पास एक 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिख रहा होगा कि ओ एल ए इज इक्वल टू O-MC, रीजन इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री के इक्वल हैं। सो अब देखो, अब आपको आरएचएस दिख रहा होगा कि ओ क्या है, हाइपोटेनस है, एंड जो ये 90 है ये क्या है, आर है, एंड जो आपने साइड लिया ए एल वो क्या है, एस है, एस मीन्स साइड। सो यहाँ पे जो ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल ओ एल ए कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल O-MC के। कैसे भाई, विच प्रॉपर्टी से? तो आप लिखोगे RHS क्राइटेरिया से, कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया से ये हो जाता है कॉन्ग्रुएंट। देन आप क्या करोगे, यहां से डालोगे हेंस OL इज इक्वल टू O-M। OL पार्ट है ना इस वाले ट्राइंगल का, और इस वाले ट्राइंगल का O-M पार्ट है, तो आप क्या बोलोगे कि बाई CPCT। CPCT क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इस तरीका से आपका इस टाइप का क्वेश्चन लगा सकते, ये प्रूफ हो चुका है। तो आप लिखोगे हैंस प्रूव्ड। तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके समझा पाई हूँ। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, अभी के टाइम पे हम लाइव आया करते हैं। तो और बेल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट कि आपको लाइव स्ट्रीम का मैसेज जा सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DST Tutelage।